Hi guys. So if you really want to understand football, you have to understand formations. So आप believe नहीं करोगे, football started with a formation 1-1-8. Yes, you heard it right. One defender and 8 attackers. और आज आप formations देखते हो which are so structured 4-3-3, 4-2-3-1. Even game के बीच में formations change होते हैं between attacking and defensive play. तो ये evolution के पीछे ना एक 150 years की story है. And आज हम ये वीडियो में we are not just going to see how formations evolved, but we are also going to see why each formation was created, what problem it solved and how it shaped the modern game. So welcome to the channel Pulse of Football. मेरा नाम है पुष्कर. So हम यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि फुटबॉल में क्या चल रहा है, बल्कि ये देखेंगे कि क्यों हो रहा है. So we'll focus on why is more than what's. So let's start. Let's decode the game together. तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो formations होता क्या है? So it is nothing but how a team arranges their 11 players on the pitch. तो भाई ये भी एक टाइप का फॉर्मेशन बोल सकते हैं एंड हम इसे भी एक फॉर्मेशन बोल सकते हैं. ठीक है, इट्स बेसिकली हाउ अ टीम अरेंजेस देयर प्लेयर्स ऑन द पिच. तो अगर फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है, अगर नहीं होता फॉर्मेशन तो क्या प्रॉब्लम होती. तो देखो फुटबॉल में इंटेंट क्या है कि भाई गोल स्कोर करना. तो अगर फॉर्मेशन नहीं एग्जिस्ट करती तो देयर वोंट बी एनी स्ट्रक्चर. सबको पता है कि भाई गोल स्कोर करके मैच जीतना है. तो ये बॉल है, यहाँ पे सारे प्लेयर्स आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि भाई हमें गोल स्कोर करना है एंड दिस इज़ हाउ अ मैच वुड बी. सो टोटल केओस. सो फॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के पीछे 3 रीज़न होते हैं. पहला, टू गिव द एंटायर टीम अ स्ट्रक्चर, कि सबको पता होना चाहिए कि भाई पूरी टीम एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर में खेलेगी, थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी लाएगी कि भाई कौन सा प्लेयर का रोल क्या होना चाहिए. दैट इज़ नंबर 1. दूसरा है स्पेस मैनेजमेंट. तो देखो एक फुटबॉल फील्ड गेम ऑफ स्पेसेस है. इतना बड़ा फील्ड है, सब लोग अगर सिर्फ बॉल के पीछे भागेंगे तो सब एक छोटे से स्पेस में कन्फाइन हो जाएंगे, बाकी स्पेस को यूटिलाइज नहीं करेंगे. सो देयर इज एनफ एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज ऑल द स्पेसेस. तो सब लोग एक स्पेस को ओन करेंगे. तो ये जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ द टिपिकल फॉर्मेशन. ये हो गया आपका डिफेंस जोन, ये मिडफील्ड जोन और ये अटैक जोन. एंड फाइनली द थर्ड रीजन इज क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो देखो सब प्लेयर्स के ना एक रोल्स असाइन कर दिए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन सेंटर बैक्स का काम है बॉल स्टॉप करना, गोल्स होने से रोकना. इनका है विथ देना, ये 2 फुल बैक्स हैं. स्ट्राइकर का काम है गोल करना. तो ये 3 रीज़न है, स्ट्रक्चर, स्पेस मैनेजमेंट एंड क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेयर. तो हम ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स पे और डीपली बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में. अभी समझते हैं कि हाउ दीज फॉर्मेशंस वेर क्रिएटेड, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड ईच फॉर्मेशन. द फर्स्ट एरा इज द केओस एरा. सो 1800 के टाइम में फुटबॉल इस तरह से खेला जाता था कुछ. सो ये आप देख रहे हो, दिस यूज्ड टू बी द फॉर्मेशन 1-1-8. कभी कुछ टाइम पे के लिए ये भी फॉर्मेशन हुआ करता था 2-2-6. सो इसका पीछे रीज़न क्या थे कि भाई फुटबॉल काफ़ी सिंपल था, लाइक रग्बी. उतना लोग सोचते नहीं थे उस समय. इट वॉज ऑल अबाउट कि भाई गोल स्कोर करनी है, अटैक करना है, गोल स्कोर करना है. तो गोल स्कोर करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, प्लेयर्स फॉरवर्ड फेंको, सारे प्लेयर्स फॉरवर्ड रन करेंगे एंड गोल स्कोर करेंगे. सेकेंड एरा था द पिरामिड डेज. तो उस समय फॉर्मेशंस थे 2-3-5. दिस वॉज द फॉर्मेशन 2-3-5 एंड इसको हम बोलते थे द पिरामिड फॉर्मेशन. तो ये फॉर्मेशन यूज़ किया जाता था मेजरली 1860 और 1925 के बीच में. गेम सिंपल था, मोर फोकस वाज ऑन अटैक. सो ये एक पिरामिड है एंड द फोकस वाज टू अटैक. फिर नंबर 3 आया जो सबसे मेजर, आई विल से सबसे मेजर टैक्टिकल रेवोल्यूशन इन फुटबॉल हुआ ड्यूरिंग 1920s. तो उस समय क्या हुआ था कि 1925 में ना ऑफसाइड रूल चेंज हुआ था. सो पहले क्या होता था कि फॉर एनी प्लेयर टू बी ऑफसाइड, अगर ये प्लेयर आपका लेट से सबसे फॉरवर्ड है तो ही हैड टू बी बिहाइंड 3 प्लेयर्स. He had to be behind 3 players. So जैसे आप 3 प्लेयर के पीछे हैं, ठीक है. अब इस समय रूल चेंज क्या हुआ कि he had to be only behind 2 players. So this was a player who was onside. इससे क्या हुआ कि स्कोरिंग became more easy. पहले 3 प्लेयर्स के पीछे होना पड़ता था अटैकर को, अब सिर्फ 2 प्लेयर के पीछे होना पड़ता है. तो टीम्स नीडेड अ बेटर स्ट्रक्चर टू डिफेंड. सो इस समय आर्सेनल के रेवोल्यूशनरी मैनेजर थे हर्बर्ट चैपमैन. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया WM फॉर्मेशन विच इज़ 3-2-2-3. सो ये पहले फॉर्मेशन था द पिरामिड. ये चेंज होकर हर्बर्ट चैपमैन ने इसको क्या किया, 3-2-3 फॉर्मेशन बना दिया, WM फॉर्मेशन. तो ये विंगर्स, ये डिफेंडर स्प्रेड हो गए, एक एक्स्ट्रा डिफेंडर ले आए, 2 मिडफील्डर्स एंड यहाँ पे थोड़ा बैलेंस दिया. तो दिस एंटायर स्ट्रक्चर बिकेम WM. सो आप ये देख लो WM स्ट्रक्चर मिला. तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था. तो भाई सबसे पहला देखो डिफेंस थोड़ा सॉलिडिफाई हुआ. पहले 2 डिफेंडर्स थे, अभी 3 डिफेंडर्स हो गए, 2 मिडफील्डर्स हैं.
तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, ट्रायंगल्स बने फर्स्ट टाइम, जो ट्रायंगल्स फॉर पासिंग बने, ये जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स, तो ये ट्रायंगल्स बने पासिंग के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ बर्थ ऑफ टैक्टिकल फुटबॉल। सो पहला डिफेंसिव लाइन मिला, एक टेम्पो कंट्रोल करने के लिए मिडफील्ड लाइन मिला, पासिंग करने के लिए ट्रायंगल्स मिले। दिस वाज द बर्थ ऑफ टैक्टिकल फुटबॉल। ये फॉर्मेशन चला 1920 से लेके ऑलमोस्ट 1950s तक। फिर क्या हुआ कि ये WM फॉर्मेशन बिकेम टू रिजिड। तब ब्राजील और हंगरी की टीम ने इंट्रोड्यूस किया 4-2-4। सो दिस एरा वाज ब्राजील्स एरा लार्जली ड्यूरिंग 1950s टू 1960s। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपने डिफेंस लाइन को 4 डिफेंडर दे दिए, 2 मिडफील्डर दिए एंड एक सेकंड स्ट्राइकर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। सो यहाँ पे क्या हुआ, दिस बिकेम अ 4-2-4 फॉर्मेशन। इसके पीछे क्या रीजन था कि ना टीम्स नीडेड मोर फ्लूइडिटी एंड अटैकिंग फ्लेयर। यहाँ पे ब्राजील के पास प्लेयर्स थे लाइक गरिंचा, जो 1v1 में गरिंचा यहाँ पे खेलते थे लेफ्ट विंग में, एंड ही वाज एक्सेलेंट इन 1v1 सिचुएशन। पेले वाज आल्सो वन ऑफ द प्लेयर्स एंड हु वाज वेरी फास्ट एंड इंटेलिजेंट, और वो बिटवीन द लाइन्स खेलते थे। ही वाज प्लेइंग हेयर। सो इसमें क्या हुआ, इस फॉर्मेशन में उनको एक डिफेंसिव सॉलिडारिटी मिली, 4 डिफेंडर हुए, 2 मिडफील्डर्स थे जो लिंक करते थे डिफेंस टू अटैक्स, एंड यहाँ पे जो इनके विंगर्स थे ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते थे टू ऐड दैट विथ टू द अटैक एंड फ्लेयर भी। तो यहाँ से 1v1 सिचुएशंस में दे वर एक्सेलेंट एंड दे यूज्ड टू गिव क्रॉसेस एंड स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। तो ये टीम ने 1958 वर्ल्ड कप इस फॉर्मेशन से जीता था। तो दिस वर्कड बिकॉज उनके पास ऐसे प्लेयर्स थे हु कुड क्रिएट दैट डिफरेंस इन 1v1 सिचुएशंस एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक्स। इसके बाद क्या आया, यूरोप्स डिसिप्लिन्ड एरा। तो इसके बाद जो फॉर्मेशन आया है वो हम सबसे फेमस फॉर्मेशन कहा जाता है, विच वॉज द 4-4-2 फॉर्मेशन। तो ये 4-4-2 फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग 1970s एंड कंटिन्यू चला टिल 2000s, अर्ली 2000s। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे देखो एक रीज़न है सबसे बड़ा कि इट गेव मोर कॉम्पैक्टनेस इन डिफेंस एंड मिडफील्ड। अभी आप देखो, पहले ब्राज़ील के पास 4 डिफेंडर्स थे बट 2 मिडफील्ड थे एंड 4 अटैकर्स थे। तो यहाँ पे आप देखो ये जो स्पेस है, ये स्पेस एंड ये स्पेस, ये 2 बड़े स्पेसेस थे विच वॉज वीक। तो कोई भी टीम अगर अटैक करती तो ये स्पेसेस को वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे एंड दे वर नॉट एंड दे हैड टू रन बैक अलॉट। तो काफ़ी स्पेस छूटता, टीम्स नीडेड कि ये दोनों स्पेस को ऑक्यूपाई करें। तो ये और ये प्लेयर्स थोड़े पीछे आ गए 4-4-2। सो नंबर 1 व्हाट हैपेंड, इट गिव मोर कॉम्पैक्टनेस। अब देखो ये जो डिफेंस लाइन है और ये मिडफील्ड की लाइन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हुआ, टीम्स बिकेम मोर कॉम्पैक्ट। प्रेसिंग फिर पेयर्स में करते थे। अभी आप देख लो, ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी क्लोज में हैं, ये 2 प्लेयर्स एक साथ प्रेस करते हैं, ये दोनों प्लेयर्स एक साथ प्रेस करते, पेयर्स में थे सारे, ठीक है। दीज वर ऑल्सो इन पेयर्स, तो दीज वर ऑल्सो इन प्लेयर्स। सो ये काफ़ी, सबसे बताएं सारे फॉर्मेशंस में सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड फॉर्मेशन वाज 4-4-2 एंड हेंस आप देखोगे कि ये सबसे ज़्यादा टाइम तक चला 1970 से 2000। तो इसको एलेक्स फर्गूसन ने, आरिगो साची ने रेवोल्यूशनलाइज किया, यूज़ किया एंड इससे काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स जीते। सो दिस वाज मोस्ट स्टेबल फॉर्मेशन। सो इसके बाद आया मोरिनियोज एंड गॉर्डियोलाज एरा विच वॉज फ्रॉम 2000s टू 2020s। तो ये आया 4-4-3 फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 4 डिफेंडर्स स्टिक किए, तो दिस वाज द फॉर्मेशन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें व्हाट दे वांटेड टू डू इज कि पहले देखो आप 4-4-2 में 2 मिडफील्डर्स थे सेंटर में, पहले आप 4-4-2 में आप देखो देयर वर 2 मिडफील्डर्स यहाँ पे। तो इस फॉर्मेशन का इंटेंट क्या था 4-4-3 का, कि भाई इस मिडफील्ड स्पेस को हम कैसे डोमिनेट करें। डोमिनेट करने का क्या तरीका है कि भाई वहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स चाहिए ताकि हम बॉल को वहाँ पे कंट्रोल कर पाएँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑपोजिशन, एक एक्स्ट्रा प्लेयर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे अगर मैं इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो सो द टीम्स कैन डोमिनेट दिस पोजीशन। ये पोजीशन को अगर जैसे 3 प्लेयर हैं तो ये पोजीशन को डोमिनेट कर पाए, बिकॉज उनका गेम था टू डोमिनेट मिडफील्ड, पोजीशन कंट्रोल करें एंड ऑल्सो इन दोनों प्लेयर्स के चक्कर में, इन दोनों प्लेयर्स के चलते विथ भी प्रोवाइड कर पाए। तो द टीम, सो 4-4-2 का परफेक्ट काउंटर यही था। तो अपोजिशन प्लेयर्स के जैसे 2 मिडफील्डर है उसके अगेंस्ट 3 है, तो दिस वाज अ एरिया ऑफ ओवरलोड। तो यहाँ पे पोजीशन बेटर कंट्रोल कर पाते हैं एंड विथ भी है, तो अटैकिंग फ्लूइडिटी भी इस फॉर्मेशन से मिलती। तो दिस फॉर्मेशन वाज यूज्ड फॉर 2 डेकेड्स एंड अभी भी टीम्स यूज करती है ये फॉर्मेशन। फाइनली नंबर 7 पे आते हैं, द फ्लूइड फॉर्मेशन एरा, जो अभी हम देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ फुटबॉल, which is the fluid formation era and it is still continuing from 2000s to right now। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई देखो टीम स्टार्ट करती है 4-3-3 फॉर्मेशन से, ओके, टीम स्टार्ट कर रही है 4-3-3 फॉर्मेशन से, बट जैसे ही बिल्डअप करते हैं तो कुछ इस तरह हो जाता है। सो यहाँ पे 3 प्लेयर आ जाते हैं, यहाँ पे 2 प्लेयर रहते हैं एंड ये प्लेयर्स अटैक में चले जाते हैं।
So this is something how it becomes during build up. 3-2-5 एंड जब और अटैक करते हैं तब इट बिकम समथिंग लाइक 2-3-5 एंड जब डिफेंड करते हैं तो वापस टीम्स अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे ब्लॉक्स में डिफेंड करते हैं मतलब 4-4-2 फॉर्मेशंस। तो भाई इसमें क्या होता है एक्चुअली, सो इस सिस्टम में जब फॉर्मेशन गेम के बीच में ही चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि टीम्स वांट मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो उनको अटैक में ऐसा नहीं चाहिए कि हमारे पास 4 डिफेंडर्स हैं, 4 मिडफील्डर्स हैं, 2 फॉरवर्ड्स हैं। अटैक में उनको चाहिए कि भाई मोर प्लेयर्स अटैक दिस एरिया ऑफ द पिच जहाँ पे एक्चुअली थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको और प्लेयर्स चाहिए, तो ये प्लेयर्स आगे बढ़ जाते हैं एंड उसको सपोर्ट करने के लिए मिडफील्ड में भी और आगे प्लेयर्स हो जाते हैं। एंड अगर आप और डोमिनेट कर रहे हो पोजीशन तो 1 मोर प्लेयर एड्स टू द गेम एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स। तो अटैक के टाइम में दे नीड मोर प्लेयर्स अटैक करने के लिए एंड डिफेंस के टाइम में आप देख लो सेम चीज़। तो डिफेंस के टाइम में सारे प्लेयर्स पीछे चले जाते हैं, दिस इज हाउ दे डिफेंड। तो जरूरी नहीं है कि सेम फॉर्मेशन हम दोनों फेजेस में यूज़ करें, विच इज़ अटैकिंग एंड डिफेंडिंग। ये हेल्प करता है अडेप्टेशन इन ट्रांजिशंस एंड ये मेजर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू क्रिएट ओवरलोड्स एवरीवेयर। देखो मॉडर्न फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ना ओवरलोड क्रिएट करें। ओवरलोड क्रिएट करना मतलब उस पोजीशन पे जहाँ पे बॉल है वहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स फेंकना ताकि वो गेम कंट्रोल कर पाए। अब आप अटैक कर रहे हो तो यू नीड मोर प्लेयर्स टू बी इन दैट जोन वेयर द बॉल इज, हेंस आपने ज़्यादा प्लेयर्स आगे फेंके। अब आप जब डिफेंड कर रहे हो तब आपको पता है कि बॉल आपके हाफ पे आने वाली है, तो यू नीड मोर प्लेयर्स देयर एंड हेंस यू डिफेंड इन अ 4-4-2 फॉर्मेशन। तो दिस इज हाउ द गेम हैज़ बिकम वेयर मॉडर्न फुटबॉल में फॉर्मेशंस फ्लूइड है। आप पेपर पे देखोगे टीम स्टार्ट कर रही है 4-4-4-3-3 से, बट ड्यूरिंग द गेम फॉर्मेशंस शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ द गेम। सो गाइस दैट्स अ रैप। सो हमने ये देखा कि फॉर्मेशंस कैसे 2-3-5 से 4-3-3 बन गए। पहले पिरामिड था, उसके बाद पिरामिड इन्वर्ट हो गया। सो इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, इन्वर्टिंग द पिरामिड बाय जोनाथन विल्सन। सो आपको डिटेल्स चाहिए कि हर एक फॉर्मेशन में किस मैनेजर, किस टीम एंड किन प्लेयर्स ने डोमिनेट किया है, फॉर्मेशन के पीछे और डिटेल्ड रीजंस क्या थे, तो आप जरूर उस बुक को पढ़ना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। एंड सो आई होप इस वीडियो में आपको एटलीस्ट बेसिक फॉर्मेशंस के पीछे वाई समझ में आ गया, कैसे बना फॉर्मेशन। अभी हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे कि फॉर्मेशन के अंदर भी प्लेयर रोल्स क्या होते हैं। सो एपिसोड 2 ऑफ दिस सीरीज डिकोड फुटबॉल विल कवर प्लेयर रोल्स इन डेप्थ। हर एक फॉर्मेशन में प्लेयर रोल्स क्या होते हैं, विल कवर दैट इन डेप्थ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए एंड आपको कुछ थॉट्स हैं तो डू शेयर दैट इन द कमेंट्स एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डू नॉट मिस द सेकंड वीडियो। सो विश टू सी यू एंड जॉइन दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ पल्स ऑफ फुटबॉल। चीयर्स गाइस।